हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग उठो उठो कविता के कुछ प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं जो कि अभ्यास पुस्तिका से हैं। कुछ बच्चों ने कहा था मैम उठो उठो के भी प्रश्न उत्तर बताइए, है ना। आओ उसके पहले एक बार कविता कर ले। पत्ती डोली चिड़िया बोली हुआ सवेरा, उठो उठो छाई लाली आहा निराली मिटा अंधेरा, उठो उठो आलस त्यागो प्यारे जागो आंखें खोलो, उठो उठो देखो झांकी भारत माँ की जय जय बोलो, उठो उठो, है ना बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, सही शब्द भरकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो इसके लिए आप सभी बच्चे यह कविता याद कर लेंगे, उठो उठो कविता, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से ये सारी पंक्तियां भर सकेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। सुबह होते ही क्या क्या बदलाव आते हैं, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपके पास, आसमान। तो आसमान क्या होता है बताइए। आसमान में तारे छिप जाते हैं, या फिर आप लिख सकते हो आसमान में सवेरा हो जाता है, उजाला हो जाता है ना। अंधकार क्या होता है सुबह होते होने पर, अंधकार गायब हो जाता है। चांद तारे क्या होते हैं सुबह होने पर, चांद तारे छुप जाते हैं। हवा क्या होता है, हवा चलने लगती है ना। सुबह होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। फिर बाघ का बताइए क्या होगा, बाग में पत्ते डोलने लगते हैं। बच्चों ये आप खुद से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप यही लिखो। बाग में आप लिख सकते हो, बाग में गिलहरियां जग जाती हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो। बगीचे में क्या होता है, बगीचे में फूल खिल जाते हैं। चिड़िया का क्या होता है बताइए, सुबह सुबह क्या होती है, चिड़िया चहचहाने लगती है। लोग क्या होगा, लोग उठ जाते हैं। कलियां बताइए, देखिए कलियां में आपको यहाँ के ऊपर क्या होगा, अंक की मात्रा आएगी, है ना। यस। अब बताइए बच्चों क्या होगा, कलियां बताइए, कलियां खिल जाती हैं, है ना। और भौरे क्या होगा, भौरे उड़ने लगते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। आप ये आपको करना है, ठीक है। आप सुबह कितने बजे उठते हैं ये आपको बताना है सभी को। तो यहाँ पे आप जितने बजे भी उठते हैं आप वो सही उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, उठने के बाद आप सबसे पहला कौन सा काम करते हैं। तो उठने के बाद सबसे पहले हमें बताइए बच्चों क्या करना चाहिए, हमें धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। अपने हाथों को, दोनों हाथों को आपस में रब करना चाहिए, अपने आईज पर रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। और उसके बाद हमें अपने मम्मी पापा का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसके बाद आप लोग अपने ब्रश कर सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, नहा सकते हो, है ना। अब देखिए उसके बाद कौन कौन से काम करते हैं, हम आपको ये क्रम से लिखना है। तो सारे बच्चे जो जो काम करते हैं वो आप क्रम से लिखना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पत्ती, पत्तियां और पत्तियों, आपको इन तीनों को अलग अलग वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं रही थी, ठीक है। ओके।